आज गरीबों के साथ अगर गलत हो रहा है ना, तो आपको उसके लिए लड़ना पड़ेगा। एक बच्चे की मौत की कीमत केवल एक बकरी है क्या? गलत है ना? ये क्या इंसाफ है क्या? उनको पता है इनके अधिकार सिर्फ रिजर्वेशन नाम का है। आपको पता है आपको जो रिजर्वेशन दिया गया है उसमें आपको किसी भी तरह की सीटें दी नहीं जाती है। एक नाम मात्र का आरक्षण है, कुछ भी नहीं है। तो आपके अधिकार खो रहे हैं। आप अगर सोचो आपके लिए नेता लड़ेंगे, कोई नेता नहीं लड़ेगा। आप सबको निकलना पड़ेगा। आज किरोड़ी बाबा है, क्या कर रहे हैं? हमारे अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वो एक पार्टी से बंधे हुए, पार्टी से बंधे हुए। हालांकि मैं कांग्रेस को सपोर्ट इसलिए करती हूँ क्योंकि आरक्षण को लाने में पार्टी हमारे साथ थी और मेरे बाबा कांग्रेस ही थे, ठीक है, फ्रीडम फाइटर थे। और उन्होंने जिस आरक्षण को लेके आए, हम नहीं चाहते उस आरक्षण को ये लोग खो दें। और दूसरी चीज, आज एक गरीब बच्चे मरे, 7 बच्चे मरे हैं, ठीक है, वो 7 बच्चे मरे हैं, उनकी क्या मौत की कीमत बकरी? आपको आपकी वैल्यू क्या है? एक एसटी की वैल्यू क्या है कि आपको एक बकरी चराने वाला ही समझा जा रहा है क्या? नहीं, हम बकरी चराने वाले नहीं। सरकार ने तो यही सोचा मैडम, बीलों के बच्चे दे दो, बीलों को बकरियां दिला दो। नहीं, हमारी अब वैल्यू और इस तरह मतलब आप कहते हो समानता का अधिकार, कायेगा समानता का अधिकार है? आप एक एसटी को सोच रहे हो कि उसके बच्चे मर गए तो आप उसको बकरी देंगे? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। और मैं तो ये चाहती हूँ, ये हमारे संघर्ष की लड़ाई है और हमें अपने अधिकारों के लिए आगे आना पड़ेगा और सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। और हम भी एक महिला है, हमारे साथ भी हमारे बच्चे हैं, हम उनको घर पे क्यों छोड़ के आए? क्योंकि हमें पता है यदि हमारे अधिकार खो गए ना तो ये लाना चाहते हैं वर्ण व्यवस्था को। और हम पहली बात तो आदिवासी जो है ना वो हिंदू नहीं है, ठीक है, वो लागू ही नहीं होता नहीं है। हम यहाँ के मूल निवासी हैं, तो इसीलिए जो ये सोच, ये जो धर्म में बटे हुए आप लोग फालतू आडम्बरों पाखंडों में पड़े हो, मैं आई डोंट लाइक दिस, है ना? आपको क्या करना है? फ्रीडम। आपको अगर स्वतंत्रता चाहिए तो लड़ना पड़ेगा। हमारे लिए पूर्वज लड़े थे, हमारे पूर्वज लड़े थे ना, तब जाके तो हम सबको अधिकार मिले, तब जाके तो हमें जॉब मिली है कि नहीं मिली? तो आज अगर हमने इनकी सारी चीजों को चलने दिया तो आप ये सोचो कि आपके बच्चों की क्या कंडीशन होगी। तो अपनी पीढ़ी के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, हर एक को खड़ा होना। इंकलाब जिंदाबाद।